बनाई है। आपके लिए सरप्राइज है। नमस्कार, मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। बुलेटिन में दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने रवि मलिमथ, विदाई सम्मान में दिया गया फुल कोर्ट एड्रेस। कहा, हमारी कोशिश है कि समय पर दिया जाए लोगों को न्याय। विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी ने कार्यकर्ता को मान सम्मान के साथ प्रत्याशी किया घोषित। क्षेत्र की जनता उन्हें जरूर देगी वोट। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक, पेंशन बढ़ोतरी के लेकर हुई चर्चा। कहा, अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे लड़ाई। शिमला में महंगाई से जनता त्रस्त, कीमतें बढ़ने से सब्जी हुई लाल पीली। मटर ने लगाया नाबाद शतक। शिमला के घंडल में बैली ब्रिज बनकर हुआ तैयार। हाईवे पर दौड़ेंगे वाहन। 8 जिलों की जनता को मिली बड़ी राहत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश रवि मलिमथ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लगाया है। और आपको बता दें कि प्रदेश हाईकोर्ट में उनके विदाई सम्मान में फुल कोर्ट एड्रेस दिया गया, जिसमें सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। अपने संबोधन में न्यायाधीश रवि मलिमथ ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 को उन्होंने प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। न्यायाधीश बनने के बाद उन्होंने हमेशा कोशिश की कि समय पर लोगों को न्याय दिया जा सके। Grateful to all the speakers for the kind words they have spoken about me. Your words have brought immense satisfaction to me. Quick disposal of cases is a requirement of the litigants and the bar. As we all know, justice delayed is akin to justice denied. To be acknowledged as a judge who has delivered speedy justice is indeed very gratifying. I took oath as a judge of this court on January 1st, 2021. From the very first case that I heard until the last one, I have attempted to deliver real and speedy justice to the litigants. The only thing that ought to be of paramount importance to a judge is the quality and the pace of justice. Any decision that is taken, be it on the judicial side or the administrative side, must be just, fair and reasonable. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जुब्बल नावर कोटखाई के नावर क्षेत्र के टिक्कर में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर एक सभा को संबोधित किया है। भारद्वाज ने कहा है कि किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान संगठन में ही होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक साधारण कार्यकर्ता का मान सम्मान देते हुए प्रत्याशी घोषित किया है और क्षेत्र की जनता उन्हें जरूर वोट देगी। साथ ही भारद्वाज ने कहा है कि इस क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने विकास के बहुत से काम किए हैं। 2 एसडीएम कार्यालय, कोटखाई में अलग ब्लॉक, कलबोग में उप तहसील और टिक्कर में अग्निशमन केंद्र कुछ प्रमुख काम क्षेत्र में हुए। इसी बात का निवेदन सबसे करना चाहूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कुछ लेने के लिए नहीं, इस भारत माता को जो है वो परम वैभव की स्थिति तक ले जाने के लिए जो है वो इसको ज्वाइन करता है। अगर केवल मात्र कुछ पद प्राप्त करने के लिए कुछ करना होता तो हमारा ये सारा कार्यकर्ता आज से नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के तो वो सब कांग्रेस में होता। इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से निवेदन है कि अब तो सरकार है, सरकार में आप आम जनता के काम के लिए, समाज के काम के लिए, अपने काम के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मेन स्ट्रीम में रह करके ही जो है वो सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को स्वीकार।
शिमला में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने चुनाव करवाने और अपनी मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया है। वहीं पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जिला शिमला आत्माराम शर्मा ने बताया है कि इस बैठक में पेंशनरों की मांगों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही 65 साल से ज्यादा आयु के लोगों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी के लिए कहा गया है और 70 साल से ज्यादा को 10% और 75 से अधिक को 15% पेंशन बढ़ोतरी के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर ही हिमाचल में भी पेंशन दी जाए। वहीं पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन अपने चुनाव भी करवाने जा रही है और नई कार्यकारिणी बनने पर 4 नवंबर के बाद सभी पेंशनर एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिला शिमला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, आज हमारी जो पेंशनर की मीटिंग है, इसमें जितनी भी पेंशनर की ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे कि पीछे से लेकर हमारे कई सालों से जो डिमांड चल रही है, पेंशनर की जो सबसे बड़ी डिमांड है कि 65 वर्ष की आयु पूरा करने पर 5% पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, 70 वर्ष की आयु पूरा करने पर पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की जाए और 75 वर्ष पूरा करने पर जो आपको 15% पेंशन में बढ़ोतरी मिले। ये जो बढ़ोतरी है पंजाब में ऑलरेडी मिल रही है। हम जो डिमांड कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो जितने कर्मचारी है इनको पंजाब के स्केल आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ये ऑलरेडी दे रही है। हम जो है मेन हमारा मुद्दा ये है। इसके अलावा एडीए जो माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ 6% दिया है, ओल्ड स्केल में हमारा अभी भी कोई 29% एडीए ड्यू है ओल्ड स्केल में। तो मैं ये भी उनसे भी ये आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसको रिलीज किया जाए। उसके बाद पंजाब पे स्केल्स आने हैं। इस तरह की कुछ जो ज्वलंत हमारे मुद्दे हैं जो उसके ऊपर हम आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और अब खबर अर्की सोलन से है, जहां बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है और इसी के तहत लगातार सभा का दौर जारी है। और बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार के द्वारा सभा किया है, जहां कई लोग मौजूद रहे। क्षेत्रों के उपचुनाव हो रहे हैं और ये जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जनता के बीच में जो विकास का मुद्दा है, जो विकासात्मक कार्य हमारी सरकार ने चाहे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें किए हैं, या जो जयराम ठाकुर जी हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, उनका 3.5 वर्ष का जो उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन को मिल रहा है। चारों की चारों सीटों के ऊपर हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, पार्टी में विपक्षी पार्टी आपकी महंगाई के मुद्दे को लेकर मैदान में आप देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आपने महंगाई की बात की, आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, नेता विहीन पार्टी है। उनके पास ना नेता है, ना नीति है और ना किसी प्रकार का कोई मुद्दा उनके पास है। और त्योहारी सीजन में एक बार फिर से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सब्जियों की कीमत में अचानक से उछाल आ गया है। ज्यादातर सब्जियां 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही हैं, जबकि मटर कीमतें 100 से भी अधिक हो गई है और प्याज की कीमतें भी 50 रुपए प्रति किलो हो गई है। महंगाई की मार से लोगों का बजट डगमगा गया है। सब्जी मंडी खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने बताया है कि नवरात्र के मौके पर सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। फलों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। वहीं शिमला सब्जी मंडी के अध्यक्ष ने बताया है कि भारी बरसात के कारण सब्जियां खेतों में खराब हो गई हैं और इसलिए मंडी में कम सब्जियां आने की वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं और अगले 2 सप्ताह तक कीमतें ऐसे ही रहने के आसार हैं। पीछे जब बहुत ज्यादा बरसात या बड़ी लंबी बरसात होने की वजह से सब्जियां जो हैं, काफी सारी सब्जियां जो हैं वो खेतों में खराब हो चुकी हैं। इसलिए सब्जियों जो मंडी में है, सब्जी बहुत कम आ रही है। मटर लगभग गायब के बराबर ही है। अगर आ भी रही है, अच्छी मटर का रेट जो है 140-50 रुपए किलो है। गोभी 50 रुपए किलो बिक रही है, बंद गोभी 30 रुपए किलो, फ्रांसबीन 40 से 50 है, घिया 20 रुपए 25-30 रुपए किलो बिक रहा है और टमाटर जो है वो भी आज 60 रुपए किलो हो गया। तो आने वाले दिनों में ये है कि अभी तक 15-20 दिन तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है, क्योंकि अब धूप निकलनी शुरू हुई है। तो 15-20 दिन थोड़ा सब्जी में सुधार होने में लग जाएंगे। 15-20 दिन के बाद अब पंजाब से नई फसलें आने वाली हैं, तभी जाके कहीं सुधार होगा। दिवाली के आसपास जो है रेट थोड़ा गिरने की संभावना है। रेट बढ़े के ग्राहकों में कमी आई है? हाँ, ग्राहकों में नेचुरली है। जो किलो लेने वाला वो आधा किलो या 250 ग्राम ले रहा है,
सब्जियां बिक भी कम रही हैं। बाजार में वैसे भी मतलब मंदा छाया हुआ है। 40 से 30 है। संतरा मार्केट में आया 80 रुपए है जो संतरा है। तो इस तरह से केला भी ले लो तो 80 रुपए के हिसाब से है। दूसरी सब्जियां बीन वगैरह भी 40 रुपए है, जबकि अब तो सीजन है इसका, लोकल प्रोडक्शन है इसकी, तो हमें समझ नहीं आ रहा किसानों से 10 रुपए के लगभग ला रहे हैं। तो 30 रुपए का जो बीच में मार्जिन है ये कहाँ जाता है? कंज्यूमर हम तो 40 रुपए ले रहे, किसान 10 रुपए दे रहे, तो ये 30 रुपए का प्रॉफिट जो है। वहीं पिछले सप्ताह स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्चुअल बैठक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा टर्म परीक्षाओं को लेकर सुझाव दिए गए थे। इसमें प्रदेश के 23 शिक्षक संगठनों के साथ साथ निजी विद्यालयों के संगठन ने भी भाग लिया। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा नीति को लागू करने और शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा प्रणाली को किस प्रकार लागू करना है उसके ऊपर गहन विचार विमर्श किया और फैसला लिया कि जो टर्म 1 है उसको हम दिसंबर के महीने से पहले और टर्म 2 को 15 अप्रैल से पहले खत्म करने का ऐसा निर्णय कल बोर्ड की बैठक में लिया गया। दूसरा विषय था कि परीक्षाओं में जो ड्यूटी है वो उसी विद्यालय के अध्यापकों की लगाई जाएगी, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम है, चाहे वो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम है। और तीसरा एक विषय जो कल की बैठक में आया कि जो फीस का था 9th और 10th का, उसको 9th से लेकर +2 तक उसको 100 रुपये कम कर दिया है। एक बहुत दुर्भाग्यवश यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि RT एक्ट के तहत जो है पहले से 9th 8वीं तक के बच्चों से फीस नहीं ली जाती, तो बोर्ड की परीक्षाओं में इस प्रकार कोई फीस नहीं ली जा रही, जो ली जाती है प्राइवेट निजी विद्यालय के ऊपर इस प्रकार की। और मंडी नेशनल हाईवे 205 को सुचारू रूप से चलाने के लिए बन रहे बैली ब्रिज का काम पूरा हो गया है। आज से इस ब्रिज को यातायात के लिए खोला जा सकता है। बता दें कि अब वाहनों को लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खंडल में भूस्खलन के कारण टूटी सड़क पर विभाग ने कुछ दिनों पहले ही बैली ब्रिज लॉन्च किया था। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से लेकर अधिकारी बीते 10 दिनों से यहां पर दिन रात डटे हुए हैं। सुबह 7 बजे से काम शुरू हो जाता है, जो कि रात 11 बजे तक चलता है। तारीख सितंबर को हमें सरकार के निर्देश हुए, विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश हुए कि घंडल में जहां पे स्लिप आया हुआ है वहां पे बैली ब्रिज बनाना है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार, विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हमने यहां पर 29 सितंबर को विधिवत रूप से बैली ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू किया। मैकेनिकल डिवीजन ढली यांत्रिक की जो टीम है, सरकारी जो हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे एसडीओज हैं, जेई हैं, उनकी ड्यूटी हमने यहां पर लगाई और यहां हमने 29 सितंबर को विधिवत रूप से यहां में अपना कार्य जो है शुरू किया। आज आप देख सकते हैं कि यहां हमने विभागीय तौर पर विभागीय कर्मचारियों की सहायता से पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करते हुए, लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, पूरी निष्ठा से काम करते हुए आज हमने 10 दिन के बाद लगभग 90% कार्य जो है इस ब्रिज का पूर्ण। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।